नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग टैरिफ की बात करेंगे। टैरिफ अमेरिका द्वारा आपको पता है कि भारत को 50% तक टैरिफ लगा दिया गया है। अभी 25% चल रहा है, जो कि 27 अगस्त को ये बढ़ करके 50% हो जाएगा। दोस्तों, टैरिफ जो होता है वो इम्पोर्ट ड्यूटी लगाना ही टैरिफ कहलाता है। सारे देश लेकिन इससे डर जाते हैं। सारे देश डर जाते हैं, अमेरिका के टैरिफ की धमकी देते हैं। अमेरिका का टैरिफ का धमकी देना ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि सबसे बड़ा मार्केट अमेरिका है अभी पूरे विश्व में। टैरिफ का मतलब ही होता है इम्पोर्ट ड्यूटी, तो इसे बढ़ाने से क्यों डरना? ये तो सारे देश में होता है। यदि अमेरिका टैरिफ बढ़ा सकता है तो अन्य देश भी इसको बढ़ा सकते हैं, जिसे इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। दोस्तों, टैरिफ का जवाब टैरिफ से दिया जा सकता है और दिया भी जाता है। सारे देश जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं। आपको पता है कि सामान का खरीद बिक्री तो होता रहता है, जिससे उस देश को आमदनी होती है। लेकिन फिर भी अमेरिका से लोग इसलिए डर जाते हैं क्योंकि अमेरिका की जो मार्केट है, मार्केट दोस्तों ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अमेरिका की जो मार्केट है, दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, जो कि 28 ट्रिलियन डॉलर है। जो भारत के मार्केट जो है, पूरा इतनी बड़ी हमारी आबादी है, हमारा जो मार्केट है उससे 7 गुना बड़ा है। अमेरिका का मार्केट, मतलब इतना ज़्यादा बड़ा मार्केट है अमेरिका का। और चाइना जो इतना एडवांस अपने आप को मानता है, हम सभी जानते हैं, जिसने काफ़ी क्षेत्रों में अपने आप को लोहा मनवाया है, उससे भी दुगुनी जो है वो आपकी मार्केट जो है वो अमेरिका की है। तो चाइना से भी डबल मार्केट आपका अमेरिका से है। तो भार आखिर इतना बड़ा मार्केट कौन खोना चाहेगा? इसी को देखते हुए जो है अमेरिका की तो जग ज़ाहिर है, ऐसी मार्केट को भला कौन खोना चाहेगा? अब सवाल ये हुआ कि हमारी और चीन जैसे देशों की आबादी है, तो अमेरिका का मार्केट बड़ा कैसे हुआ? अमेरिका का हमारी तो आबादी ज़्यादा ज़्यादा है, तो मार्केट भी हमारा बड़ा होना चाहिए। लेकिन बात ऐसा नहीं है। बात ऐसी है कि आपकी खरीदारी की जो शक्ति है वो कितनी है, खरीद करने की शक्ति कितनी है, खरीदार कैसे हैं। तो बात आबादी से कुछ नहीं होता, परचेजिंग पावर भी होनी चाहिए, इनकम होनी चाहिए। जहाँ भारत के लोग प्रति वर्ष 2 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हैं, वहीं अमेरिका के लोग यही सामानों को खरीदने के लिए 75 लाख तक खर्च करने की क्षमता रखते हैं। तो ऐसा देश की दादागिरी क्यों नहीं चलेगी भला? इसलिए टैरिफ लगाना जो है उससे भारत डर गया, क्योंकि यहाँ से जो सामान जो है, सामग्री जो जाती थी, उसमें टैरिफ लगाने से क्या हो जाएगा? ये 50% से यहाँ की जो वस्तुएं हैं, क्योंकि आप मान लीजिए कपड़ा बनाते हैं, तो सिर्फ आप भारत कपड़ा नहीं बनाता है, और भी देश कपड़ा बनाते हैं। मैंने एक सेट मान लिए शर्ट जो है मैंने 500 में खरीदा है, और मैं उसे वहाँ 750 में खरीदूंगा, तो 750 में बेचूंगा। तो दूसरे देश भी जो हैं वो 500 में ही उनको भी पड़ा लागत, और 750 में वो बेचेंगे। लेकिन वो टैरिफ लगाने के बाद में, तो इसमें 50% टैरिफ जो बढ़ जाएगा, इसमें आपका जो 500 है टैरिफ का पैसा प्लस आपका मुनाफा, ये बढ़ करके अन्य देशों की तुलना में हमारे जो कपड़े की कीमत है वो वहाँ पे ज़्यादा कीमत पे बेचने के लिए तैयार रहेगी। इससे अमेरिका के लोग जब खरीदने जाएंगे, तो बेशक क्वालिटी क्वांटिटी देखते हुए हमारा जो कंपेयर होगा वो दूसरे देशों के मुकाबले ज़्यादा उसकी कीमत लगेगी, तो लोग खरीदना नहीं चाहेंगे। इसका असर दोस्तों अभी पड़ने लगा है, और काफ़ी जो है ऑर्डर जो है कैंसिल भी होने लगे हैं, या तो होल्ड में हो गया है, जिससे हमारे आर्थिक क्षति हो रही है। उम्मीद है इसका जल्द समाधान होगा। लेकिन बताया जा रहा है कि जैसे आपको पता होगा कि रूस और यूक्रेन का युद्ध लगातार चला जारी है। अमेरिका जो है यूक्रेन का साथ देना चाहता है, रसिया से जो है भारत तेल खरीदता है। और अमेरिका का ऐसा सोच है कि अगर इंडिया को जो नुकसान अगर पहुंचाया जाए, तो भारत जो है वो रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा, और रूस की आमदनी रुक जाएगी, जिससे उसको आर्थिक क्षति होगी, और यूक्रेन से लड़ाई बनना बंद कर देगा। तो ये गलत फहमी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री वो डिक्लेयर कर दिए हैं कि तेल खरीदना जारी रहेगा, और बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये था हमारा टैरिफ लगाने का जो है आज वीडियो था। सोचा थोड़ा जानकारी जो मुझे है मैं आप तक शेयर करूं। धन्यवाद।